नमस्कार, मैं हूं लीजा, आपके साथ स्वागत है आपका आपकी विधानसभा आपकी खबर में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर निरामय राजस्थान अभियान का आगाज। सीएम ने दिया 24 रामरथ और 10 नई 108 एम्बुलेंस का तोहफा। जयपुर में निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत करते हुए बोले मुख्यमंत्री, आपणों अग्रणी राजस्थान, आपणों स्वस्थ राजस्थान का संकल्प करेंगे साकार। ईट राइट राजस्थान और मिशन मधुहारी अभियानों की प्रदेश में हुई शुरुआत। 29 स्तनपान प्रबंधन इकाइयों का भी सीएम श्री शर्मा ने किया उद्घाटन। और आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जयपुर में एक साथ 2500 फूड वेंडर्स को दिया गया खास प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा विकसित राजस्थान के विजन के साथ आपणों अग्रणी राजस्थान, आपणों स्वस्थ राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में निरामय राजस्थान अभियान एवं स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मरीज चिकित्सकों को भगवान के रूप में देखते हैं तथा चिकित्सक भी स्वस्थ समाज के निर्माण में महती भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की कि वे निरामय राजस्थान अभियान का हिस्सा बनकर इसको जन अभियान बनाएं और आयुष्मान राजस्थान के संकल्प को साकार करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देना हमारी प्राथमिकता है। हमने प्रदेशवासियों से जो भी वादा किया है वह हर हाल में समय पर पूरा होगा। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होगी, यही हमारी कार्यशैली है। स्वास्थ्य को केंद्र में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने निरामय राजस्थान जैसे व्यापक जन अभियान और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें टाइप 1 डायबिटीज देखभाल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत के पहले समर्पित कार्यक्रम मिशन मधुहारी की शुरुआत, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना की शुरुआत, 24 मोबाइल मेडिकल यूनिट रामरथ तथा 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी, 29 स्तनपान प्रबंधन इकाइयों का शुभारंभ, ईट राइट राजस्थान अभियान तथा मिशन लीवर स्माइल का शुभारंभ शामिल है। इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंसर ने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट की तर्ज पर राज्य में निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च, आयुष पद्धति से उपचार के लिए पैकेज का शुभारंभ, एआई आधारित एकीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम, 50 चिकित्सा संस्थानों में हीमोडायलिसिस वार्ड का शुभारंभ भी किया। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न शिक्षण संस्थानों में नवीन विभाग एवं अन्य सुविधाओं का भी लोकार्पण किया। इन योजनाओं के शुभारंभ को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने अहम जानकारी दी। देखो, जैसे कि आपने देखा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निरामय राजस्थान अभियान का शुरुआत की है और ये अभियान पूरे साल भर चलने वाला अभियान है और ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किस तरह से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दें, भले ही वो खान पान को ध्यान में रखते हुए हो, भले ही वो योग व्यायाम करने को ध्यान में रखते हुए हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल वाले बच्चे हैं, उनको सेंसिटाइज करना हो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको सेंसिटाइज करना हो कि हर उम्र के अनुसार किस तरह का खान पान होना चाहिए, क्या व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जो अभी ऑलमोस्ट 50% ऑफ द हमारी पॉपुलेशन है किसी न किसी तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ से ग्रसित है, भले ही वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो, डिप्रेशन हो, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिससे कि हमारे आम जनता ग्रसित है। तो ये समय है कि अब हम थोड़े से सावधान होकर के और एकदम जो एक अलार्मिंग सिचुएशन हमारे सामने आ रही है उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स अभी से लेना शुरू कर दें। तो किस तरह से हम एक कॉम्बिनेशन करके लाइफस्टाइल का, डॉक्टर्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, एजुकेशन का, और हम राजस्थान को निरामय बनाएं, इसका अभियान का आज हमने शुरुआत कर दी। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से 24 रामरथ मोबाइल मेडिकल यूनिट और 10 नई 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर सेवा में उतारा जाना है। ये वाहन प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। मुख्यमंत्री ने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में सराहनीय कार्य करने पर राज्य क्षय नियंत्रण इकाई को सम्मानित किया और टीबी से उभरे चैंपियन से संवाद किया। साथ ही जिन जिलों ने अधिकतम टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें बनाई और जिन चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों ने उल्लेखनीय योगदान दिया उन्हें भी समारोह में सम्मानित किया गया। राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर पीडियाट्रिक आईसीयू एवं
LMU को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने जयपुर से वर्चुअल उद्घाटन किया। वहीं केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम समारोह में मौजूद रहे। इस दौरान विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि भजनलाल सरकार शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रही है, जिसके चलते गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में अस्पताल खोले जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उदयपुर की, जहां नवजात शिशुओं के पोषण और सुरक्षित जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए उदयपुर के महाराणा भूपाल बाल चिकित्सालय स्थित मदर मिल्क बैंक को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया भवन मिल गया है। पहले जहां यह बैंक केवल 350 स्क्वायर फीट क्षेत्र में संचालित होता था, अब यह 2750 स्क्वायर फीट क्षेत्र में विस्तारित हो चुका है। पहले एक समय में केवल 8 माएं ही दूध दान कर पाती थी, वहीं अब एक साथ 20 महिलाएं सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में दूध दान कर सकती हैं। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहले जो हमें समस्या आ रही थी जगह को लेके, क्योंकि पहले मदर मिल्क बैंक चल रहा था जनना अस्पताल की बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग थोड़ी सी क्षतिग्रस्त होने की वजह से टेम्परेरी व्यवस्था हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा कर रखी थी, जहां स्पेस कम उपलब्ध था। लेकिन माननीय प्रिंसिपल महोदय और हमारे अधीक्षक महोदय डॉक्टर RL सुमन साहब, इन सभी के प्रयासों से नई बिल्डिंग का निर्माण हो गया है और ये हमने टेक ओवर कर ली है, जहां हम एक साथ 6 से 8 मदर को ही बिठा पा रहे थे। अब हमारे पास कैपेसिटी बढ़कर 20 हो गई है, जहां हम एक साथ 20 मदर को बिठा के डोनेशन के लिए तैयार कर सकते हैं और वो एक साथ 20 मदर डोनेट कर सकती है। मैं आज मिल्क बैंक आई हूँ, मैंने अपना मिल्क डोनेट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस मदर के मिल्क नहीं आ रहा है उनके बेबी को पिलाएंगे तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। रेसिपिएंट हूँ, एक बेबी गर्ल का फादर हूँ। मिल्क कम आ रहा था तो यहाँ से मिल गया हमें। एक बहुत अच्छी पहल है इनकी, जिनको जो नीडी हैं, जिन माओं के नहीं आ रहा है दूध, तो बच्चा वंचित नहीं रहे माँ के दूध से, इसलिए काफ़ी अच्छा पहल है। यहाँ बहुत इजीली मिलता है, बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़ते आगे, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चौहटन बाड़मेर क्षेत्र का दौरा किया, जहां स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं और विकास योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के 9 अप्रैल को श्रीगंगानगर के दौरे को देखते हुए ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर आज श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में डिस्कॉम अधिकारियों की बैठक ली। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने आगामी गर्मियों के सीजन में श्रीगंगानगर में निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति देने के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने क्षेत्र की बुद्धखान ग्राम पंचायत और खैराबाद ग्राम पंचायत का औचक निरीक्षण किया। बढ़ते हैं आगे, सीकर जिले के दातारामगढ़ विधानसभा के खाटू श्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा श्याम का तिलक श्रृंगार के कारण 17 घंटे बाद श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिए गए। बाबा श्याम का रामनवमी पर्व पर स्नान कराने के बाद सोमवार को विशेष तिलक श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बाबा श्याम के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बाबा श्याम तिलक श्रृंगार के दर्शन कर अपने घर परिवार व व्यापार की खुशहाली की मंगल कामना की। तिलक श्रृंगार को ध्यान में रखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी ने पूर्व में ही आम सूचना जारी कर श्रद्धालुओं को पट खुलने के बाद ही खाटू धाम पहुंचने का आग्रह किया गया था, जिससे किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। राजस्थान में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ रास्ता खोलो अभियान अब तेजी पकड़ चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार धरातल पर उतरकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में जयपुर जिले के शाहपुरा क्षेत्र में प्रशासन ने कार्रवाई की। शाहपुरा उपखंड अधिकारी श्री संजीव खेदड़ को सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की सूचना मिली, जिस पर त्वरित एक्शन लेते हुए SDM ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए। शाहपुरा उपखंड अधिकारी ने कहा कि यह जमीन गोचर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सरकार के नाम है, जिस पर बिना अनुमति निर्माण किया गया था। आज ग्राम चिमनपुरा की चरागा भूमि पर एक निजी स्कूल द्वारा पिछले 8-7 साल पहले अतिक्रमण किया हुआ था, जिसमें पक्की दीवार लगी हुई थी। उस पर पहले धारा 91 के तहत कार्रवाई की गई तथा श्रीमान तहसीलदार जी महोदय व SHO साहब की मौजूदगी में आज दिनांक को उसकी जो 4 दीवारी है और जो अन्य जो टिन शेड वगैरह का अतिक्रमण है उसको हटा दिया गया है JCB की सहायता से।
बढ़ते हैं आगे। जयपुर के ऐतिहासिक आमेर महल के अधीक्षक श्री राकेश छोलक ने बताया कि चैत्र नवरात्रि के चलते अस्थायी रूप से हाथी की सवारी बंद कर दी गई थी, लेकिन अब हाथी सवारी का संचालन शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि अब देशी और विदेशी पर्यटक आमेर महल में हाथी सवारी का लुत्फ उठा सकेंगे और पर्यटक न केवल दिन में महल की भव्यता का आनंद लेंगे बल्कि शाम को नाइट टूरिज्म के तहत साउंड एंड लाइट शो भी देख सकेंगे। आमेर में स्थित शिलामाता मंदिर में चैत्र नवरात्रा समाप्त हो चुके हैं। कल से पर्यटक हाथी सवारी का लुत्फ उठा सकते हैं। हाथी सवारी का समय 7 बजे से 10:30 बजे तक निर्धारित है। इसके अलावा पर्यटकों को टिकट वितरण पूर्व निर्धारित स्थल से ही किया जाएगा। आमेर महल में सायंकाल में होने वाले लाइट एंड साउंड शो का समय 7 बजे से 8 बजे तक इंग्लिश में और 8 बजे से 9 बजे तक हिंदी में लाइट एंड साउंड शो पर्यटक देख सकेंगे। प्रदेश की भजनलाल सरकार हर घर जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में झालावाड़ जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह द्वारा आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन कर पेयजल संबंधी समस्याओं के निपटारे के आदेश दिए गए। बढ़ते हैं पाली की तरफ, जहां पाली जिला कलेक्टर श्री लक्ष्मण मंत्री के निर्देशन पर सोजत उपखंड अधिकारी द्वारा सोजत क्षेत्र में पक्षियों की सहायता के लिए एक विशेष पहल की गई है। जिला कलेक्टर श्री लक्ष्मी नारायण मंत्री के निर्देशन में सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धीनावास में ब्लॉक स्तरीय परिंदा अभियान की शुरुआत की गई। पानी से और दाने से और अन्य तरीके से हम किस प्रकार से पक्षियों की सेवा कर सकते हैं, ये हम सबको विचारना है, सोचना है और इस संस्कार को आगामी पीढ़ी तक लेके जाना है। तो आप सबको हम एक परिंदा पहरी के रूप में देख रहे हैं कि आप उस परिंदे को प्रोटेक्ट करेंगे और ये मान के चलिए कि जब आप उस परिंदे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ आप उस मिट्टी के इस बर्तन को ही प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उस पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिसके लिए इन परिंदों से बचने वाले पक्षी आवश्यक है। बात अब भीलवाड़ा की, जहां अजमेर रेंज के आईजी श्री ओम प्रकाश शाहपुरा पहुंचे, जहां पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने डिप्टी कार्यालय का निरीक्षण किया तथा पुलिस अधिकारियों से अपराधों की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये सामान्यतः हमारे जो वार्षिक निरीक्षण जो सर्किल लेवल पे होते हैं उसी के अनुरूप आज व्रत शाहपुरा का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्यतः इसमें जो साल भर का कामकाज जो है उसमें अपराध है, आपका संपत्ति संबंधी अपराध है, SC/ST केसेस हैं, महिलाओं पे अत्याचार संबंधी केसेस हैं और इसके अलावा जो आपके अवैध खनन के लिए ये बनास का सेक्टर इधर से गुजरता है तो अवैध खनन में क्या क्या कार्रवाइयाँ की है उन सब का एक समग्र रूप से विश्लेषण किया जाता है। खबर अब भरतपुर से, जहां महारानी श्री जया महाविद्यालय की स्काउट विंग के द्वारा सहायक आचार्य अनिल नागर के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर RBM अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नगेंद्र भदौरिया ने MSJ कॉलेज के विद्यार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जानकारी दी। क्लॉक सेट है तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से ही हमारा शरीर चलेगा और बिना प्रकृति के हम कुछ नहीं। प्रकृति से हमारा जितना जुड़ाव रहेगा क्योंकि हम भी उसी माटी के बनेंगे। तो जो पंचतत्व की उदाहरण है तो पंचतत्व को देखते हुए हमें उन सारे पांचों तत्वों के साथ कॉम्बिनेशन करने ही चलना। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी कस्बे की कृषि उपज मंडी में सोमवार को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। इस दौरान मंडी सचिव विनीता, लोहम रोड व गुणवत्ता निरीक्षण विकास चौधरी ने व्यापारियों एवं किसानों की मौजूदगी में किसानों को माला पहनाकर स्वागत किया एवं गेहूं की तौल कर सरकारी खरीद का शुभारंभ किया गया। सरकार की ओर से जो है MSP पे खरीद है आपकी बार 2575 रुपए पे और की जा रही है, जिसमें से 150 रुपए किसानों को जो क्या बोनस दिया जा रहा है। और इस बोनस को देखते हुए जो आसपास के जो अन्य राज्य है जहाँ पर ये बोनस नहीं मिलता है वहाँ से जो क्या हमारे यहाँ पे और बहुत अच्छी खरीद होने की संभावना है। हम किसानों को भी बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। मंडी में और विपणन वर्ष में गेहूं के समर्थन मूल्य पे खरीद के लिए हमने व्यापक तैयारियां की हैं। यहाँ किसानों को आराम से जो क्या है वो छाया व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट वगैरह सब मिलेगी। हम सभी किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि अपनी जो गेहूं है वो अधिक से अधिक मात्रा में कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में लेके आएं। आज मंडी टिब्बी में गेहूं की आवक शुरू हुई है तो आज शुरुआत खरीद भी हमने शुरू कर दी है
और गेहूं की जो नमी है वो 12% तक निर्धारित की हुई है और सिकुड़े जो दाने हैं वो 20% तक हैं और हमारा जो लक्ष्य है वो 50,000 MT का यानी कि 10 लाख कट्टों का लक्ष्य है टिब्बी मंडी से। टिब्बी मंडी में जो अब कणक की आवक शुरू हो गई है, 2 दिन से कल से कणक आ रही है। आज समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू कर दी गई है। 2450 रुपये गेहूं का रेट है, 150 रुपये राजस्थान सरकार बोनस दे रही है और किसान काफ़ी उत्साहित है। अब की बार बोनस लेके 9.5 लाख बैग के आसपास मंडी में गेहूं तुलाई होती है। अब की बार उम्मीद है भी 10 लाख के आसपास बैग कणक मंडी में तुलाई होगी और अब की बार मौसम सही रहने की वजह से झाड़ भी अच्छा आ रहा है और किसान को मतलब 48 घंटे में सरकार द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। सरकार की तरफ से 2425 रुपये प्लस 150 रुपये बोनस का भुगतान किसान को किया जाएगा। उसके लिए किसानों को बहुत ज़्यादा उत्साह हो रहा है। जो बोनस सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा दिया गया है उसके प्रति बहुत किसानों का उत्साह है और वो ज़्यादा से ज़्यादा कणक मतलब भारतीय खाद्य मित्र को तोलने के लिए इच्छुक हैं। तो आगे भी ये व्यवस्था बड़ी बनी रहेगी और किसानों में बहुत ज़्यादा उत्साह है इसके लिए। खबर अब पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा से, जहां धंधला से इसाली एवं आसपास के गांवों तक डामरीकृत सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिस पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। धंधला सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री डूंगर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि धंधला से इसाली तक सड़क निर्माण के लिए 59 लाख रुपए एवं इसाली से कादू गांव तक सड़क निर्माण के लिए 29 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। आपको बता दें कि मारवाड़ जंक्शन जाने वाले लोगों के लिए सड़क बन जाने पर वाहन चालकों को लगभग 7 किलोमीटर तक का फायदा होगा एवं टोल की बचत भी होगी। बात भरतपुर की, जहां पेंशनर समाज जिला स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि पेंशनर्स हमारे समाज में संस्कृति, संस्कार एवं परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पेंशनर स्वयं को सेवानिवृत्त नहीं माने बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़कर देश प्रदेश के सुनहरे भविष्य में सक्रियता से भागीदार बने। उन्होंने कहा कि पेंशनर समाज की अमूल्य निधि हैं और समाज नवनिर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।